नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए सुस्मिता और परीक्षित की प्रेम कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। परीक्षित ये भगवान राम के वंशज हैं, उनके बाद के वंशज हैं, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। ये उनकी प्रेम कहानी है। तो आइए सुनिए और इस अद्भुत प्रेम कहानी का आनंद लीजिए। सुस्मिता और परीक्षित। शरद के आगमन से आकाश स्वच्छ हो चला था। सागर का जल निर्मल नील हिल्लोलित था। सुस्मिता पूर्णिमा की रात्रि में तट पर बैठी थी। पास में सुनीति आज्ञा पालन करने के लिए सन्नद्ध बैठी थी। दोनों सागर की लहरों का उत्थान पतन देखती रहीं। अनुकूल मंद वायु के संसर्ग से उल्लसित मन सुस्मिता ने नील आकाश को निहारा और एक निःश्वास छोड़कर सहचरी से बोली, समुद्र का अविराम गर्जन हो रहा है। लहरियों का उत्थान कितना मनोरम है। यह सब कौन करता है? मनुष्य कितना विवश है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। सुनीति ने कहा, देख रही हूँ राजनंदिनी। सुस्मिता, क्या देख रही हो? सुनीति, तुम्हारा रूप कनक धतूरे आसव जैसा, पुष्पों से आच्छादित कंटक तरु जैसा। सुस्मिता, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती। सुनीति, मेरी वाचालता क्षमा करना। तुम्हारा रूप बहुत निष्ठुर है। तुम मुग्ध पुरुष का हृदय विद्ध करके उसे उद्भ्रांत कर देती हो। तुम तड़ित रेखा की भांति नेत्रों को अंधा करके दूर चली जाती हो। तुम्हारे पास सब कुछ है परंतु हृदय नहीं है। सुनीति की अभियोग वाणी सुनकर सुस्मिता हंस पड़ी। तुमने ठीक कहा सुनीति, मुझे अच्छा लगा। सुनीति, एक बात कहना चाहती हूँ। सुस्मिता, कहो। मन में कुछ मत रखो। सुनीति, तुम्हारा यह रम्य रूप सजाने में अब मुझे प्रसन्नता नहीं होती। लगता है वृथा मैंने इतने दिन यत्नपूर्वक तुम्हें श्रृंगारित किया है। वृथा, हाँ वृथा। एक के बाद दूसरा प्रेमहीन अभिसार। लगता है वृथा ही इतना आदर करके तुम्हारे सुंदर तन को प्रासादित किया। वृथा ही तुम्हारे मृग लोचनों को काजल रेखा से सजाया। सुस्मिता, तुम्हारा कर्तव्य क्या है सेविका? किस दुस्साहस से वृथा कहती हो? सुनीति, दुस्साहस से नहीं, दुख से कहती हूँ। राजतनिया, तुम आज तक किसी प्रणयी के प्रेम वश में नहीं हुई। तुमने किसी प्रेमी को प्रेम नहीं लौटाया। तुम मेरे हाथों से सजकर पुरुष हृदय को विद्ध करके लौट आती हो। मुझे बहुत भय लगता है। सुस्मिता, भय किसका? सुनीति, प्रणय लीला समाप्त करके जब तुम छल से प्रासाद में लौट आती हो तब तुम्हारे पैरों में आलता ऐसा लगता है कि हतभाग्य प्रेमी के हृदय का रक्त लगा हुआ है। सुस्मिता, मूढ़ किंकरी, तुम भयभीत होती हो। मुझे लगता है नारी जीवन धन्य हुआ। एक एक अतुल धन्य वैभव युक्त पुरुष मेरे इन्हीं पैरों में लुढ़कता है। तब मैं उस मूर्ख जन को छोड़कर भवन में आती हूँ। बोलो, इससे अधिक आनंद और गर्व अन्य कुछ है? सुनीति, यह तुम्हारी भूल है। ऐसा जीवन किसी नारी की कामना नहीं है। सुस्मिता, नारी जीवन की कामना क्या है? सुनीति, वधू होने की कामना। सुस्मिता अट्टहास कर उठी। जानती है वधू होने का अर्थ क्या है? जीवन भर पुरुष की किंकरी होना। सुनीति, राजकुमारी, मेरा अनुरोध सुनो। प्रेमी की प्रिया हो, वधू हो, गृहिणी हो, पुरुष हृदय का संहार करने की निष्ठुर अभिलाषा त्याग करो। प्रेमी को हृदय दान करो। प्रेमी के साथ सत्य व्यवहार करो। सुस्मिता, हृदय नाम की वस्तु से मेरा परिचय नहीं है। सहचरी,
की आंखों में अश्रु छलक आए। वह बोली, तुम्हारे लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुमति और हृदय का आविर्भाव हो। सुस्मिता गंभीर हो गई। दोनों मंडूक राजभवन के आकर कक्ष में विश्राम करने चली गई। शीत ऋतु बीत गई। वसंत ऋतु का आगमन हो गया। चारों ओर हरियाली छा गई। वायु में मस्ती भर गई। ऐसे में इक्ष्वाकु राजा परीक्षित ने अपने साथियों के साथ आखेट पर जाने की सोची। पूरा काफिला उनके साथ चला। राजा वसंत ऋतु की मादकता में डूबे हुए आखेट करना भूलकर प्राकृतिक शोभा को निरखने में मग्न हो गए। वे अपनी धुन में अपने जनों से बिछुड़ दूसरी ओर मुड़ गए। उनका चंचल वेग के समान चलने वाला अश्व उन्हें ले उड़ा। चलते चलते संध्या हो गई। उन्हें अब थकान लगने लगी। वे चौंके, अरे मैं कहाँ आ गया, मेरे साथी कहाँ छूट गए। वे विश्राम के योग्य स्थान ढूंढने लगे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक लता कुंज दृष्टिगोचर हुआ। वे उसी लता कुंज में एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने बैठ गए। हठात उनको संगीत की स्वर ध्वनि सुनाई पड़ी। वे तत्क्षण उठे और ध्वनि लक्ष्य करते हुए वहां पहुंच गए, जहां एक अनुपम सुंदरी तंत्री पर अपनी कोमल उंगलियों से तारों को छेड़कर मधुर कंठ से गीत गा रही थी। आओ साजन, मेरे सुने हृदय मंदिर में आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं, मेरी पूजा स्वीकार करो। परीक्षित मधुर कंठी सुंदरी का गायन सुनकर मुग्ध हो गए। वह सुंदरी नारी के सम्मुख आकर खड़े हो गए। एक अनजान व्यक्ति को अचानक सामने देखकर सुंदरी चंचल हो उठी। उसने तंत्री एक ओर रख दी। वह आगंतुक को अपलक दृष्टि से देखने लगी। इसका रत्न जड़ित किरीट सूर्य रश्मि के समान द्युतिमय है। कौन है यह प्रियदर्शी? कांति मान युवा पुरुष। ऐसा लगता है कोई राजेश्वर नर श्रेष्ठ है। संभवतः पथ भूलकर इधर आ गया है। वह उठकर खड़ी हो गई। उधर राजा परीक्षित सोच रहे थे, यह कोई नारी मूर्ति है या द्वितीया के चांद की किरण। दोनों ने एक दूसरे को देखा। परीक्षित ने कहा, तुम कौन हो? अपना परिचय दो प्रिय दर्शना। सुस्मिता, मैं अपना परिचय नहीं जानती। माता पिता देश कुछ भी ज्ञात नहीं। परीक्षित, ज्ञात नहीं? विश्वास नहीं होता। यह मुक्ताहार, सुशोभित कंठ, चंद्रपल शोभित वेणी, यह विपंची क्या बिना परिचय के हैं? सुस्मिता, राजन क्या देख रहे हैं? ऐसा मुझ परिचय विहीना में क्या है? आप कौन हैं? परीक्षित, मैं इक्ष्वाकु परीक्षित। सुस्मिता, श्रीमान मेरा निवेदन है, अब आप जा सकते हैं। इस वन पालिता से आपको कोई प्रयोजन नहीं है। परीक्षित, किंतु कर्तव्य तो है। वनवासिनी का जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें राजभवन में ले जाना चाहता हूँ। सुस्मिता, प्रजावत्सल राजा, मुझे राजकीय उपहार की कोई साध नहीं। वन की हिरणी वन में आनंदित हैं। नृपति ने कहा, राजभवन में नहीं, मेरे हृदय में आओ। मेरे वक्ष से लगकर अपने प्रणय दान से मुझे कृतज्ञ करो, धन्य करो, आनंदित करो सुंदरी। सुस्मिता, यदि आप मुझे राजभवन ले जाना चाहते हैं तो एक प्रतिश्रुति चाहती हूं। परीक्षित, बोलो क्या है वह प्रतिश्रुति? सुस्मिता, आप जीवन भर मुझे कभी सरोवर नहीं दिखाना। क्यों? सुस्मिता, अभिशाप है। जब कभी सरोवर में मैं अपनी प्रतिबिंबित मूर्ति देखूंगी, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित, अपने मन का भय दूर करो, कभी सरोवर के निकट जाने का अवसर नहीं आएगा। राजा सुस्मिता को ले गया। सुनीति की आंखें जल प्लावित हो गईं। इक्ष्वाकु कुल गौरव, प्रजावत्सल, अयोध्यापति राजा परीक्षित
भगवान से प्रार्थना करती हूँ सुस्मिता को सद्बुद्धि आए। प्रमोद भवन में प्रतिदिन रात्रि को सुस्मिता नृत्य, गीत, लास्य, चुंबन, भ्रिकुटी विलास से नृपति का हृदय आंदोलित करती रही। एक दिन बैसाखी की संध्या को चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। तारे आकाश में झिलमिला रहे थे। राजा सोच रहा था, इस लावण्यमयी नारी के मुख की ज्योत्सना पूर्णेंदु को लज्जित कर रही है। वे हार्दिक प्रसन्नता को उंडेल कर सुस्मिता से कहने लगे, तुमने मेरी अंतर आत्मा को प्रेम रस से प्लावित कर दिया है प्रिय। अब यह प्रेम प्रदीप चिरकाल तक प्रज्वलित रहेगा। कपटनी सुस्मिता मनी मन कहने लगी, इतने दिन में राजा आंतरिक हो पाया। विलासी नृपति विश्वास प्रदान कर रहा है, किंतु नहीं जानता वह भविष्य में क्या हो, शुभ या अशुभ। सुस्मिता हठात उत्फुल्ल हो उठी। परीक्षित का हाथ पकड़कर बोली, राजन, बैसाखी की चांदनी रात में मन भवन में रहना नहीं चाहता। उपवन में चलिए, नृत्य गीत से आपको आनंदित करूंगी। वही करो प्रिय। उपवन के एक सरोवर के तट पर दोनों आकर खड़े हुए। देखा सरोवर में हंस हंसनी का जोड़ा आनंद केली में मग्न है। सुस्मिता उमंग भरी जल में उतरती है। वह कुछ देर निस्तब्ध खड़ी रही, फिर आर्तनाद स्वर में बोली, मुझे सरोवर के निकट क्यों लाए? परीक्षित, तुम्हारी इच्छा से लाया। सुस्मिता विषाद से भरे कंठ से बोली, अपनी प्रतिश्रुति स्मरण करिए। आप मेरे अभिशाप के सन्निध मुझे ले आए। अब मुझे विदा देने के लिए प्रस्तुत हो जाइए नयनाभिराम। राजा को अपनी प्रतिश्रुति याद आई। वे बोले, जीवन रहते विदा तुम्हें नहीं दे सकूंगा प्रिय। परीक्षित ने सुस्मिता को भुजपाश में लेकर कहा, चिरकाल तक तुम्हें अपने वक्ष में छुपा कर रखूंगा। देखता हूं कौन सा अभिशाप का प्रेत तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगा। आर्तनाद नहीं, असहाय दीनता नहीं, एक दृढ़ता की वाणी सुनकर जीवन में पहली बार सुस्मिता का हृदय शंकित हो उठा। प्रकट में बोली, अभिशाप को मिथ्या करने की शक्ति किसी भी मानव में नहीं है। परीक्षित, यह सचमुच अभिशाप है या कौतुक है, या यह कोई छल प्रपंच है? राजा की बात सुनकर सुस्मिता के प्राण सूख गए। वह भयभीत होकर छिटक कर राजा से अलग हो गई। बोली, विनती करती हूँ राजेश्वर, मुझे कुछ देर के लिए एकांत में रहने दीजिए। मुझे प्रार्थना करने का अवसर प्रदान कीजिए। आपकी प्रेमिका मृत्युगामिनी भगवान से प्रार्थना करना चाहती है। राजा परीक्षित ने नारी की प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। सुस्मिता को अकेली छोड़ वे दूर जाकर इधर उधर टहलने लगे, किंतु बैसाखी की ज्योत्सना में प्रिया का वियोग सहन नहीं हुआ, तो वे शीघ्र सरोवर तट पर लौट आए। देखा कहीं आसपास कोई नारी मूर्ति नहीं है। क्या सत्य ही सरोवर सलिल ने उनकी प्रिया को निगल लिया? किंतु उन्हें संदेह है। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि को चारों ओर दौड़ाया। लगा एक पिंड बहते बहते दूर तटभूमि पर आ गया। तभी एक प्रेत छाया उस पिंड को उठा ले गई। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी राजा को लगा कि वह प्रेत छाया किसी मंडूक की है। अब की बार मंडूक राज की पुत्री कपट अभिसार से लौटने पर आनंद में मत नहीं हो सकी। अपराह्न काल में मंडूक जनपद की वायु में हाहाकार फैल गया। मंडूक राजभवन के कक्ष के वातायन पर खड़ी सुस्मिता आर्तनाद का अर्थ समझने की चेष्टा कर रही है। उसे ऐसा लगा जैसे आज की दोपहर झंझा द्वार जनपद को लीलने आ रही है। क्यों सर्वनाश कर लिया राजकुमारी? राजा परीक्षित को अपना परिचय क्यों दे आई? सुनीति पूछ रही थी। सुस्मिता झूठ
झूठा दोष मत मूर्खा, मैंने भूल कर भी राजा को अपना परिचय नहीं दिया है। सुनीति, फिर राजा परीक्षित क्यों मंडूक जाति का संहार कर रहा है? मैं राजा के शिविर में जाकर विनती करती हूँ कि यह जनसंहार बंद कीजिए। वह तुरंत चली जाती है, फिर कुछ देर बाद लौट आती है। सुस्मिता सहमी सी खड़ी है, पूछती है, अब क्या दुःसमाचार लाई हो किंकरी? सुनीति, दुःसमाचार ही है, तुम्हारा अपराध जाति का अपराध बन गया है। राजा ने अपनी आंखों से देखा है, जिस समय उनकी प्रियतमा मूर्छित होकर सरोवर सलिल में बही जा रही थी, कोई मंडूक उनकी वांछिता नारी को वध करके कहीं ले गया। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे विच्छेद के दुख से निष्ठुर होकर निरीह प्राणियों का रक्त बहा रहा है। अग्निदेहा दीप शिखा का हृदय है, किंतु तुम्हारे हृदय में हृदय तंतु नहीं है। सुनीति अपने मन की व्यथा व्यक्त कर वहां से चली गई। सुस्मिता खड़ग प्रहार से छिन्न देह प्रजा का मृत्युनाश सुनकर सहम जाती थी, किंतु मर्म भेदी ध्वनि है। उसने सुनीति को पुकारा, वह आई। आज्ञा दे राजनंदनी। सुस्मिता, इसी समय शत्रु शिविर में दूत भेजो, उसे बता दो कि किसी मंडूक ने उनकी वांछिता नारी का वध नहीं किया है। उन्हें बता दो, मंडूक राज की दुहिता सुस्मिता उनका सुख हरण करके इस कक्ष में जीवित है। उस निर्बोध नृपति से कह दो, यह नृशंस नरसंहार बंद करे। सुनीति, बता दिया है। स्वयं मंडूक राज ने अमात्य वर्ग के साथ जाकर अपनी दुहिता की कीर्ति बखान कर दी है। इसके अतिरिक्त मंडूक राज के पास अन्य उपाय नहीं था। सुनीति की बातें सुनकर सुस्मिता ने कहा, आज पिता ने अपनी प्रजा को परीक्षित के आक्रमण से बचा लिया। आज पिता ने पुत्री का मोह त्याग कर प्रजा वत्सल नाम सार्थक कर दिया। अब एक प्रेमी एक छलनामय नारी से घृणा करके चला जाएगा। सुनीति, किंतु राजा परीक्षित अब भी तुम्हें ले जाना चाहता है। सुस्मिता, नहीं, उसे बता दो, कपटमयी नारी के जीवन की छुपी हुई सब बातें उसे बता दो। उसकी प्रिया बहुबल्लभा भ्रष्टा छलनामयी नारी है। सुनीति ने दबे स्वर में कहा। अब बोध हुआ, प्रकट रूप से बोली, वह सब बातें जान गया है। सुस्मिता, इस पृथ्वी पर जीवित रहने का अब कोई अर्थ नहीं है। चारों ओर अपयश फैल गया है। घृणा का पात्र बनकर जीना व्यर्थ है। उसने गरल पात्र हाथ में उठा लिया। रात्रि का अंधेरा घिर आया था। वह वातायन के पास गई, परीक्षित के शिविर की ओर देखा और बोली, राजा परीक्षित, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ। मुझ हृदयहीन तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। मुझ हृदयहीन ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, मुझे क्षमा करना। फिर उसने देखा, शिविर में प्रदीप जल रहा है, निष्कंप, स्थिर, शांत। वातायन से वायु का एक झोंका आया, उसके हाथ से गरल पात छूट गया और गरल भूमि पर बिखर गया। सुनीति दौड़ी हुई आई, राजकुमारी, सुनो, तुम्हारे शत्रु का सुंदर संदेशा आ गया है। वे स्वयं तुम्हें ले जाने के लिए पधार रहे हैं। आओ, आज तुम्हें वधुवेश में सजाकर अपने मन की साध पूरी करूं। सुस्मिता के अधरों पर नन्ही सी मुस्कान फैल गई और आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा है जरूर अच्छी लगी होगी। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि और आपको किस प्रकार की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं। मैं आपके लिए उस कहानी को लेकर उपस्थित हो जाऊँगा, हाजिर हो जाऊँगा आपके लिए। और तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ।
आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी कहिए। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।